मेरे मौला नबी फरमाते हैं कि अल्लाह ने इरशाद फरमाया, हदीस कुदसी फरमाया, लो इज्तमाअन नास अला हुब्ब अली इब्न अबी तालिब, अगर सारी इंसानियत अली की मोहब्बत पे जमा हो जाती, लमा खलक़तुन नार, तो मैं दोज़ख ही ना बनाता। मैं दोज़ख ही ना बनाता अगर लोग अली की मोहब्बत पे जमा हो जाते। कौन बख्शवाएगा भाई? बख्शिश चाहिए भाई, बोलो। मौला बख्शाएंगे ना। सैयदा का मेहर जन्नत, उम्मत की बख्शिश। मेहर देता है शौहर। नाराज ना होइएगा, आपने दे दिया या नहीं? एक ही हाथ उठाए इतने मजमे में। अच्छा, नहीं ज्यादा हो गए। एक साहब कहने लगे कि वो ये शौहर हजरात बेगमा से डरते क्यों हैं? तो दूसरे ने कहा, भाई मकरूज हैं, अब तक बेगमात को मेहर ही नहीं दिया। और बेगम साहिबा भी बड़ी समझदार हैं, वो जब देने लगते हैं ना, कहते हैं अभी क्या जल्दी है, फिर दे दीजिएगा। वो भी चाहती हैं ये मकरूज ही रहे। अच्छा, एक जगह मेहर, हम निकाह पढ़ा रहे थे, तो भाई मेहर कितना? कहने लगे 20 लाख रुपए। तो मैंने कहा मुझे लड़का दिखाओ, मैं बात करूंगा भाई। 20 लाख? तो मैंने पूछा भाई 20 लाख? तो उनके अब्बा की आवाज आई, मौलाना देना कौन सा है? अरे भाई, जब तुम्हारी नीयत ही पहले ये हो। कहने नहीं नहीं, मेरा मतलब ये है कि खुदा ना खास्ता जो देना पड़े। भाई क्या मतलब? कहने लगे वो मेहर तो जब देते हैं ना, जब तलाक होती है। मेहर का तलाक से कोई ताल्लुक ही नहीं है भाई। मेहर का तो निकाह से ताल्लुक है, तलाक से क्या ताल्लुक है? अब अगर पहले से ही नियत ये, भाई कहने दो, लिखवाने दो, देना कौन सा है? तो ये बहुत गलत बात है। तो एक ज़िम्नन बात हो गई है। शायद आज की बेगमात मेरे लिए दुआएं करेंगी कि साहब हमारा कुछ भला हो गया, लेकिन मैंने अर्ज़ किया कि ये मकरूज़ रखना चाहती हैं। अच्छा, पुराने लोग जो तशरीफ़ फरमाए, माफ़ कीजिएगा, वो तो 5-5, 10 हज़ार में छुट गए। बहुत बहुत मुख्तसर सा मेहर हुआ करता था, और भाई 14,000 तो, और 5,000, 2,000, 1,000, 2 रुपये आपके हमारे दादा का मेहर, तो वो बहुत सस्ता रहा। और आज तो इतने बड़े बड़े मेहर रखे जा रहे हैं। वो खातून खुशबख्त नहीं हो सकती जिसका मेहर ज़्यादा हो। मुझे वैसे एक निकाह पढ़ाने का इत्तफाक हुआ, मैंने कहा जी मेहर बताओ कितने रखूं? उसने कहा मौलाना 5,555 मरतबा आले नबी पर, अहले बैत पे दुरूद। मैं रहनुमा, मैं मशवरा दे रहा हूं जवानों को। 40% तो वो लोग बैठे हैं ना जो उम्मीद से हैं। मेरी मुराद ये है कि उनकी शादियां होनी है, ठीक है? तो तय करो अभी से, आप जहां तुम्हारा तय पाए उसको कहो कितना अच्छा मेहर है। उसने कहा मेरा मेहर यह है कि 5,555 मरतबा ये सलवात पढ़ेगा, तब मेरा मेहर अदा होगा। बाज़ बच्चियां जो लिखवाती हैं कि ज़ियारात मकामात मुक़द्दसा की, ठीक है, दर सूरत इम्कान, मुमकिन होने की सूरत में। तो मेरे बच्चों जवानों, मेहर के हवाले से भी बच्चियों से भी कहूँगा कि ज़रा अपना रुख, अपनी सोच का रुख तब्दील करो। तो मेहर मौला अली देंगे, सैयदा का मेहर अली देंगे, और अली ही लोगों को जन्नत में ले जाएंगे। लिहाजा एक हदीस आपको हदिया कर रहा हूँ, इज़ा काना यौमल क़यामा, जब क़यामत का दिन आएगा, अक़ामल्लाहु जिब्राईल व मुहम्मदा, अल्लाह जिब्राईल अलैहिस्सलाम को और नबी मुकर्रम को खड़ा करेगा अला सिरातिन, सिरात पर। फला यजूज़ुहु अहदुन इल्ला मन काना माअहु बराअतुम मिन अली इब्न अबी तालिब। और ये दोनों हस्तियां किसी को सिरात से गुजरने नहीं देंगी जब तक उसके हाथ में अली की तहरीर ना हो। अली लिख कर दें कि ये जन्नत में जाएगा, तब जाकर वो जन्नत में जाएगा। सलवात पढ़ ले मोहम्मद वाले।
बड़ी बड़ी हसीन बहस मैं इस वक्त ले आया हूं। जन्नत अली मौला के नाम पर सजती है। अल्लाह ने जन्नत को जो मखमली पर्दों से सजाया है, उन पर्दों पे जो निगार लिखे हुए हैं ना, नक्श लिखे हुए हैं, वो अली अली का नक्श है। हदीस सुनाइए मैंने आपको। जन्नत के 8 दरवाजे दोज़ख के साथ हैं। एक दरवाजा अल्लाह ने दोज़ख का कम रखा है, क्योंकि वो भेजना कम चाहता है, वो जन्नत में ज्यादा भेजना चाहता है। तो जन्नत के 8 दरवाजों पर अलीउन वलीउल्लाह तक कलमा लिखा हुआ है, सुन्नी शिया की किताबों में। जन्नत में जब तेज हवा चलती है, थक गए आप, जन्नत में जब हवा चलती है तो वो सदा सदाए सरसर नहीं है। ये शायर हजरात नज्म करते हैं ना, सदाए सरसर, हवा की आवाज। जन्नत की हवा की आवाज सदाए सरसर नहीं है, अली अली अली, ये अली अली की आवाजों से जन्नत में हवा चलती है। जन्नत और दूसरा नाम अली। ये हो नहीं सकता कि कोई जन्नत का ख्वाहिश करे, जन्नत की ख्वाहिश करे और वली से प्यार ना करे। बात बहुत रोशन है, बात मेरी पूरी नहीं हो रही। तकब्बुर वो करे जिस जैसा कोई ना हो। अली इब्न अबी तालिब मेरे मौला तकब्बुर नहीं करेंगे, इसलिए कि अली जैसी सैयदा हैं। सिर्फ अल्लाह की जात है जिस जैसा कोई नहीं है। लैसा कमिस्लिही शै, मुवाहिदों का मजमा है, तौहीद मानने वालों का मजमा है, नमाजियों का मजमा है। लैसा कमिस्लिही शै, अल्लाह जैसा कोई नहीं है। तो बस वही है जो कह सकता है अल मुतकब्बिर। अपने आप को मुतकब्बिर अगर कोई कह सकता है तो सिर्फ अल्लाह है। मौला अली तकब्बुर नहीं करेंगे, फख्र करेंगे। भाई कुछ कहने जा रहा हूं। मौला अली कभी तकब्बुर नहीं करेंगे। अली जब कहेंगे, जब करेंगे, फख्र करेंगे। जब सासा इब्ने सोहान रजी अल्लाह ताला अन्हु ने पूछा अलीयुन मेरे मौला से, या अली अंता अफजलुन अम आदम, आप अफजल हैं या हजरत आदम? अफजलियत अली की गुफ्तगू इस जगह ले आओ। भाई इशारे में बात करूंगा। अफजलियत अमीर मोमिनीन की गुफ्तगू इस मयार पर ले आओ कि लोग सोचना ही छोड़ दें कि कौन अली के बराबर था। हम तो बात मुकायसा कर रहे हैं मौला अली की जबान से। भाई अगर हदीसें आपके यहां हैं तो हदीसें हमारे यहां भी हैं। हजरत सासा इब्ने सोहान फरमाते हैं कि आप अफजल हैं या आदम? मेरे मौला मुस्कुराए, फरमाया तज़कियतुन्नास अला अलसिनतिहिम कभी, अपनी जबान से अपनी तारीफ करना कभी है। अपनी जबान से क्या फार्मूला है, क्या कावानीन है? फरमाते हैं अपनी जबान से अपनी तारीफ करना कभी है। वलाकिन व अम्मा बिनेमत रब्बिका फहद्दिस, मगर अल्लाह ही ने कहा है कि नेमतों को दोहराओ। मैं तो अल्लाह की नेमतों को दोहरा रहा हूं। अब मौला अली ने फरमाया कि जब पूछा क्या, जब ये सवाल का जवाब अब दे रहे हैं अली, फरमाते अना अफजलो मिन आदम, मैं आदम से अफजल हूं। शागिर्द भी हो तो ऐसा। सासा इब्ने सोहान ने फौरन फरमाया लिमादा, कैसे आप आदम से अफजल हैं? तो मौला ने फरमाया उन्हें गंदुम से रोका गया था, मुझे गंदुम से रोका नहीं गया। मैंने कभी जिंदगी भर गंदुम को हाथ नहीं लगाया। अल्लाहु अकबर। फिर ये सवाल बड़ा तवील है, मगर मैं अपने मजमून से दूर होने का खौफ हो रहा है कि अली मौला अगर कभी बोलेंगे ना अपने बारे में तो फख्र करेंगे, अल्लाह की नेमत को बयान करेंगे, अपनी तारीफ नहीं कर रहे। खुद इस जात का मनसब है हिदायत पहुंचाना, और कभी हिदायत पहुंचाने में ये खामोश रहते हैं तो हिदायत होती है, और कभी ये बोलते हैं तो हिदायत होती है। मौला जब अपने फजाइल बयान कर रहे हैं अपनी जबान से तो गोया हिदायत फराहम कर रहे हैं, लोगों को रहनुमाई फराहम कर रहे हैं। मगर मैं एक बात आपके साथ करता हुआ गुजरूं और इस जुमले को मुकम्मल करूं कि अली तकब्बुर नहीं फख्र करेंगे।
लोग 4 चीजों पर तकब्बुर करते हैं। गाड़ियों पर तवज्जो, सवारियों पर, कुछ देर पहले मैंने ना तमाम बात छोड़ी थी उसे मुकम्मल कर रहा हूं। सवारियों पर तकब्बुर करते हैं। दुनिया के लोग सवारियों पे तकब्बुर करते हैं। अली सवारी पर तकब्बुर क्या करे जो दोषे नबी का सवार हो। जब चौथे दौरे हुकूमत में मौला अली मिंबर पर आके बैठे, और अली के बैठने का अंदाज भी अली का था, सारे जीनों पे कदम रखते हुए वहां बैठे जहां नबी बैठते थे। मजमा देख रहा है, मस्जिद खचाखच भरी हुई है, मौला अली वहां बैठे हुए हैं जहां नबी बैठते थे। क्योंकि तरतीब यह रही कि हर आने वाली शख्सियत, हर आने वाला हाकिम एक जीना छोड़ छोड़ कर बैठता रहा। एक सलवात पढ़ ले मोहम्मद व आले मोहम्मद। रास्ता दीजिए अब्बास, यहां से चले जाओ। एक सलवात और पढ़े, एक और सलवात। असगर भाई कल ये 1-2 बड़े पंखे भी चलवा दीजिए। बर मोहम्मद व आले मोहम्मद सल्लल्लाहु। तवज्जो मेरे साथ है। मौला जब जीने पर कदम रखते हुए वहां जाके बैठे जहां नबी बैठते थे ना, तो मजमे में सरगोशियां होने लगी जी। लोग आपस में कुछ कहने लगे। अली मौला ने महसूस किया कि कुछ बात हो रही है, तो मौला के मिंबर के बराबर में साथ हज़रत अम्मार यासिर तशरीफ़ फरमा थे। हज़रत अम्मार अलैहिस्सलाम रिज़वानुल्लाह ताला अलैह वो मौला अली के दफ्तरदार थे। मौला अली के दफ्तरदार थे। सारी मुलाकातें मौला के मामला उमूर हुकूमत में जो ज़ाती पर्सनल जो दफ्तरदार शख्सियत की होती है वो हज़रत अम्मार थे। तो जब सरगोशियाँ होने लगीं तो मौला ने अम्मार को मुखातिब करके कहा, अम्मार ये क्या बातें कर रहे हैं, ये क्या बोल रहे हैं। तो अम्मार ने आवाज़ देकर कहा, या अली ये कह रहे हैं कि आप वहाँ बैठ गए जहाँ नबी बैठा करते थे। तो मौला ने खुतबे के दरमियान एक हसीन तरीन तारीख़ी जुमला फरमाया। फरमाने लगे तवज्जो चाहूँगा। मौला फरमाते हैं, माँ हाज़िहिल आवाद, मिंबर पे हाथ मारा, माँ हाज़िहिल आवाद, ये लकड़ियों का ढेर क्या है। माँ हाज़िहिल आवाद, ये लकड़ियों का ढेर क्या है। अना राकिबो कित्फ़िन नबी, मैं दोषे नबी का सवार हूं। सलावत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। तो सवारियों की बुनियाद पर अली तकब्बुर क्यों करें। दुनिया की कौन सी सवारी है जो अली की सवारी के बराबर हो। कपड़ों की बुनियाद पर, भाई अब तो मजमून आपके हाथ में आ गया। कपड़ों की बुनियाद पर अली तकब्बुर क्यों करें जब अली के बच्चों के लिए जन्नत से कपड़े आए। तवज्जो कर लिया आपने। और तकब्बुर किस बात पर होता है। मकान बहुत बड़ा बनाया है, बड़े पैसों वाला, बड़ा कीमती, वो मकान पर तकब्बुर क्यों करे जो काबे में पैदा हुआ हो। भाई गाड़ी सवारी की बुनियाद पे तकब्बुर नहीं, इससे बड़ी सवारी नहीं है, इससे बड़ा मकान नहीं है। और जमीन की बुनियाद पर वो तकब्बुर क्यों करे जो खुद अबू तुराब हो। थक रहे हैं आप मेरी बातों से। जमीन की बुनियाद पे वो तकब्बुर क्यों करे जो खुद सा अबू तुराब हो। और ग़िज़ा की बुनियाद पे वो तकब्बुर क्यों करे जिसकी ग़िज़ा लुआब मुस्तफा हो।
सलावत पढ़े मोहम्मद वाल। अली फख्र करेंगे कि अल्लाह ने मुझे ये अज़मतें अता की हैं। अली फख्र करेंगे कि अल्लाह ने मुझे हुसैन जैसा बेटा अता किया। अली का फ़ख्र ये है कि अल्लाह ने सैयदा जैसी ज़ौजा अता की है।